अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, ख़ातीन, माँ बहनें, हम और आप अल्लाह की निस्बत पर यहाँ जमा हुए हैं इस गर्ज से कि हमारा आखिरत का सफ़र मंजिले मकसूद तक पहुँचे, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल हो, शाफ़े महशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जामे कौसर पीना नसीब हो और जन्नत तक पहुँचे। ये एक हर मोमिन मर्द मोमिन औरत की आरज़ू होती है। कोई भी मुसलमान मर्द औरत ऐसा नहीं कि उसे अल्लाह से मोहब्बत ना हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत ना हो, मगर मोहब्बत इस बात का तकादा करती है कि हम अमली तौर पर अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से वाबस्ता हों। कुरान करीम की इस आयत में एक खातून का तस्करा है। माँ बहने बतौर ख़ास इस मिजाज को समझें कि एक मोमिना का मिजाज क्या होना चाहिए, और यही चीज राह मुतय्यन करती है मर्दों के लिए भी कि हमारी राह क्या होनी चाहिए। इस क़ालत इम्रात इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। जब इमरान की बीवी ने कहा, दुआ की, ऐ अल्लाह, जो कुछ भी पेट में है तेरी राह में वो वक्फ है, तू उसे मेरी तरफ से कबूल फरमा ले, तू बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। सबसे पहली चीज, औरत की एक हैसियत बेटी की होती है, उस वक्त वो तालीम हासिल करे, पढ़े लिखे, माँ बाप से तरबियत हासिल करे। औरत की एक हैसियत बीवी की होती है, शौहर के घर को आबाद करे। औरत की एक हैसियत ये भी होती है कि फिर वो माँ बनती है, नस्लों की हिफाजत का इंतजाम करती है। सभी मर्द औरत को ये बात ज़हन नशीन करने की है, इस्लाम में मर्द औरत के ताल्लुक का मतलब क्या है। नस्ले इंसानी की हिफाजत और वो नस्ले इंसानी खुदा की मुतीओ फरमाबरदार हो, ये मतलूब है। कोई तफरी नहीं है। इस्लाम में निकाह मियाँ बीवी के ताल्लुकात आप देखते हैं कि कादी साहब खुतबा देते, वहां पे भी कहा जाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। निकाह के वक्त भी ये जुमले बार बार दोहराए जाते, अपने रब से डरो। एक मोमिन मर्द औरत के रिश्ते का आगाज अल्लाह के नाम पर होता है, फिर मखसूस वक्त में दुआ भी है, और इस दुआ को ज़हन नशीन रखें, या इस कौल को जो इमरान की बीवी का तस्करा कुरान कर रहा है, हजरत मरियम की वालदा है, कि अल्लाह, जो कुछ भी मेरे पेट में वो तेरे नाम पर वक्त है, तू मुझसे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू बड़ा सुनने वाला जानने वाला है। आयत में
आगे और तफसील है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। जब बच्चा जनी वो ख्याल ये था कि लड़का होगा, जाकर वो अल्लाह की इबादत करेगा, वहां पर लगा रहेगा। और पैदा हुई हजरत मरियम लड़की। क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। उन्होंने कहा अल्लाह मैंने तो लड़की जना, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़की जो है वो लड़के की तरह नहीं हो सकती। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा। सब सुनते जाए गौर से, मर्द भी सुने औरत भी सुने। सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं, मर्द की भी जिम्मेदारी है। निकाह का मकसद क्या, मर्द औरत की हैसियत क्या। कह रहे अल्लाह मैंने इसका नाम मरियम रखा। व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। अल्लाह इसको और इसकी आल औलाद को मैंने तेरी पनाह में दे दिया। हर माँ बहन गौर करें, क्या कभी ये जहन में आता है? मर्द हजरात भी गौर करें कि हाथ उठते हो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ अल्लाह हमें हमारी बीवी और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता कर। आंखों की ठंडक अता कर। जाहिर सी बात है, निकाह के मकसूद को पेशे नजर रखें, इसको समझें कि अल्लाह का निजाम है। इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु व खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुमको जोड़ा जोड़ा बनाया। व मिन कुल्ली शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। हजरत उम्मे सलमा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अजमईन, इनकी सीरतों को सामने रखें, इनके हालात व वाक़यात को सामने रखें, तो यकीनी तौर पर हमारा मुआशरा एक मजबूत मुआशरा होगा, जिसकी निस्बत खुदा से जुड़ी होगी। आज हम बहुत बेचैन परेशान, अब क्या होगा, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़े मसाइल हैं। अब इस मुल्क में मुस्तकबिल हमारा खतरे में, कुछ भी खतरे में नहीं। अगर खतरे में है कुछ, तो हमारा अपना ईमान अपनी वजह से खतरे में। नमाज से किसने रोका? खाएं शुक्र अदा करें किसने रोका? वक्त पर नमाज पढ़ें किसने रोका? अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें किसने रोका? अल्लाह ने हमें जो दीन अता फरमाया, आप देखते हैं ना, वाटर प्रूफ, फला प्रूफ, तरह तरह के हर चीज प्रूफ में निकल आए। इस्लाम ने भी हमें ऐसा प्रूफ अता किया ईमान की हिफाजत का, अगर हम इरादा कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। अल्लाह पर ईमान वो चीज, माँ बहनें भी इस पर गौर करें, खुद हम भी इस पर गौर करें कि हमारे कमजोरी के असबाब क्या है। जो आजकल माहौल है, अभी मौलाना अब्दुल समद साहब भी बताया, आपने भी सुना, लड़कियां गैर के यहाँ जा रही हैं, बहुत ज्यादा इसका प्रोपगेशन भी है। कुछ लोग हकीकत भी बताते हैं, मुमकिन है। अभी वही पूछा है कि कॉलेज आज खुले, जाहिर सी बात है 100 साल हो गए, तालीम का निजाम आज है, जाहिर सी बात है 100 साल हो गए, जमाने से चल रहा है। लेकिन क्या इन अय्याम में हमारी मस्जिदों से अजान नहीं होते? क्या इन अय्याम में हमारे कानों में जब पैदा होते अजान नहीं होती थी? क्या इन अय्याम में हमें खाना पीना नहीं मिलता था? अजान की आवाज बुलंद हो तो हमें ये तालीम दी गई, अजान को दोहराओ, है या नहीं?
इज़ा समीअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, जब अजान सुनो तो जो आवाज है वो तुम भी दोहराओ। है या नहीं? अजान की आवाज का जवाब देना है, इसके लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत, इसके लिए बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म होने की जरूरत, बेदार दिल की जरूरत है। हर माँ, हर बाप, मुआशरे का हर फर्द अजान का एहतराम करे। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो, माँ अपने बच्चों को अजान की आवाज दोहराने की तलकीन करे। एक दिन, 2 दिन, महीना जाते जाते घर में माहौल बनेगा या नहीं बनेगा? घर में अजान को दोहराने का माहौल बनेगा। अजान को दोहराने का मतलब अल्लाह के नाम का एहतराम है, अल्लाह की नाम का अजमत का ख्याल है। अजान को दोहराने का मतलब ये कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते मस्जिदों का भी रुख करेगा। तो ये बातें जिसको बज़ाहिर हमने छोटी समझकर छोड़ दिया, उसी में हमारे लिए इनक़िलाब अजीम है, बहुत बड़ा इनक़िलाब है। उस इनक़िलाब अजीम के लिए यही बातें जिसको बज़ाहिर छोटी छोटी समझकर हमने छोड़ दिया, उन्हीं बातों की तरफ आना। लिहाजा अजान का जवाब बच्चों की तरबियत का एक बेहतरीन नज़्म है। अल्लाह ने नज़्म किया हर चीज का हमारे, तो अल्लाह ने हमें वो ईमान अता फरमाया, वो मजहब अता फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, जो महफूज दीन है। अब बगैर किसी अमल के, बगैर कुछ मेहनत के कोई मोजिज़ा जाहिर हो जाए तो जाहिर सी बात है ये बहुत मुश्किल काम है। नबी मौजूद है, अल्लाह ताला मोजिज़ात के बारे में कह रहा है, नबी कह दो हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं एक इंसान हूँ, रसूल। हालांकि उन मोजिज़ात का ज़हूर होता, आन के आन में मक्का और मदीने के लोग मुसलमान हो जाते हैं। 23 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम सुनाया, तो कोई मोजिज़ा जाहिर नहीं होगा, हमको कोशिश करनी होगी। बहरहाल अर्ज ये करना था कि एक औरत की जिंदगी का आगाज बेटी की सूरत में, माँ की सूरत में, बीवी की सूरत में, हर औरत इन 3 हालात से गुजरती है। तो सब में उसके कुछ काम है, कुछ जिम्मेदारियां, और बहुत बड़ी ताकत है औरत के पास। आज उसको मजाक बना लिया गया, आज उसको मजाक बना लिया गया, चुटकुले सुनाए जाते हैं, लतीफे सुनाए जाते हैं, ससुराली रिश्ता एक तमाशा बन गया, हंसी मजाक का मौजू बन गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब आप देखेंगे तो चाहत, मोहब्बत, हमदर्दी, सारी चीजें मिलेंगी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फितरी तौर पे मर्द और औरत के दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम की। वमिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह की निशानियों में से कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बनाया और तुमको तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मेहरबानी कायम की। हर मर्द की जरूरत औरत है, हर औरत की जरूरत मर्द है। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे का हिस्सा हो। हर मर्द औरत एक दूसरे का हिस्सा है। अभी कल एक साहब की बीवी का इंतकाल हो गया। फजर की नमाज जैसे ही सलाम फेर कर बैठा है, बोले मौलाना बीवी का इंतकाल हो गया, बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के इंतकाल के बाद जितनी हमदर्दियां, इंसानियत, मोहब्बत उभरती है, अगर जिंदगी में उभरने लगे, मरने से पहले तो कितने खानदान पुख्ता हो, मजबूत हो, लड़ाई झगड़े की भी नौबत ना आए। एहसास हुआ बीवी का इंतकाल होगा। बेचारे जिस बेचारगी से, जिस अंदाज में उन्होंने पेश किया, नाकाबिले बयान। अल्लाह का निजाम है,
इस निजाम को दोनों को लेकर चलना है। इसी निजाम के जरिए एक साले औलाद की तरबियत भी होगी। ये कोई तरीका नहीं कि हाँ भाई घर तू देख, बच्चा तू देख, हम सिर्फ माल देंगे। माल भी कमाए, बच्चों की तरबियत भी करे, बच्चों पर बाप का भी असर होता है जैसे माँ का असर। बहरहाल औरत एक ताकत है, औरत एक मोहब्बत की अलामत है, औरत इंसानियत और हमदर्दी की अलामत है। अगर सही तौर पर माँ बहनें अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करें तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है, बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। माँ, अल्लाह ने जो फितरी तौर पे औरत को पैदा किया तो उसके साथ वो निजाम कायम किया, उसके अंदर रहमदिली, मोहब्बत का जज्बा है। ये जज्बा बच्चे की परवरिश में कार आमद हुआ। लेकिन माँ बहनें थोड़ा यहां पर जहन में रखें कि सिर्फ माँ मोहब्बत जानती है, तरबियत नहीं जानती। बच्चा अच्छा खाए, बच्चा अच्छा पहने, बच्चा सेहतमंद रहे, अच्छी चीज है। लेकिन एक मोमिनाना नुक्ते नजर से मैंने अर्ज किया, वो खुदा परस्त, अल्लाह से डरने वाला हो, जन्नत का तालिब हो, जहन्नम से डरने वाला हो, हलालो हराम की तफरीक करता हो। एक माँ की, बाप की ये भी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को वो इस रुख पर डाले। कितने अच्छे अंदाज में सुबह बच्चों को तैयार करना, भेजना, उसके साथ जी जान का लगा देना। और नमाज के लिए और दुआओं के लिए आज एक माहौल ये भी है, कुछ सूरतें उठते याद हो कि बच्चा जरा सुना दे, सुनाने की हकीकत ये कि माँ बाप अगर बच्चे की सही तरबियत करे, कब्र को सामने रखकर, जन्नत को सामने रखकर, जहन्नम को सामने रखकर, अल्लाह की अजमत को सामने रखकर, उनका वजूद हिल जाएगा, उनका वजूद हिल जाएगा। मसलन दो लड़कियां आपस में लड़ रही थी, छोटी छोटी, एक कोई 12 साल की थी, एक कोई 10 साल की। एक उसमें से एक बहन ने अपनी बहन को कह दिया जा जहन्नम में। क्या कह दिया? जा जहन्नम। बाप वहीं मौजूद था, कांप उठा। उसने बड़ी बेटी को अपने का, तू उसको जहन्नम में जाएगी, तुझको खुशी होगी? फौरन वो भी सहम गई, कहने लगे नहीं। तरबियत इन्हीं हालात में, इन्हीं वाकयात में, इन सारी चीजों से हम बेखबर। शायद हम हंसते अरे जहन्नम में भेज दिए, लेकिन अगर जहन्नम का सही तस्वुर हो तो माँ बाप कांप उठेंगे कि अरे झूठ बोला, जहन्नम की तरफ, नमाज छोड़ा, जहन्नम की तरफ, धोखा दिया, जहन्नम की तरफ। मेरी इस गोद में पलने वाला नन्ना मुन्ना फूल सा बच्चा, अगर मैंने इसकी इस्लामी तरबियत नहीं की तो ये जहन्नम का ईंधन बनेगा। अगर माँ बाप के सामने ये चीज हो तो उनकी रूह कांप उठेगी, डर जाएंगे। सही तरबियत आपको भी शायद लगता हो, शायद जिम्मेदारों की मौजू कहां था और कहां से, वो भी इंशाल्लाह कुछ सुना दूंगा कि बाअसर अफराद की शख्सियत में औरत का किरदार, बिन्ते हव्वा का किरदार। खाली हम तारीख भी बने और तारीख साज न बने तो अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। बहुत हम तारीख सुनते, अब जरूरत है कि हम तारीख साज बने, तारीख पैदा करें। कोई माँ बाप अपनी औलाद को सोते वक्त, चलते वक्त, स्कूल जाते वक्त थोड़ी सी ये बात भी अगर दिमाग में बैठा ले, अरे अगर मेरा बच्चा गैर इस्लामी नुक्ते नजर के साथ जिया तो जहन्नम का ईंधन बनेगा, क्या रूह नहीं कांप उठेगी? कलमा गो आप मुसलमान समझते हैं आप इस बात को?
आदमी डर जाएगा, अरे मेरा बच्चा और जहन्नम में जाएगा, मेरा बच्चा चोर बने, मेरा बच्चा शराबी बने, मेरा बच्चा जुआरी बने, मेरा बच्चा सड़कों पर लोगों के हाथ की मार खाए किसी गलती की वजह से, रूह कांप उठेगी। अरे नहीं, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को इन बुराइयों से बचा ले। अच्छे कपड़े में भी इनके गिरे हुए, क्या शराब पीकर, बुरा लगता है ना। लेकिन थोड़ी देर एक माँ बाप के नुक्ते नजर से देखेंगे, वो भी किसी की औलाद होगी, रूह कांप उठेगी, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चे को ऐसा शराबी कबाबी न बनाना जो सड़कों पर गिरा पड़ा हो। बहरहाल किसी भी औलाद का मुस्तकबिल सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन दुआ की हद तक, कोशिश की हद तक, तदबीर की हद तक हमें कुछ करना चाहिए। 3 बच्चे माँ की गोद में बात की, 3 बच्चे, और एक रिवायत में 4। एक तो जुरैज जो बनी इस्राइल के बुजुर्ग थे, इल्जाम लगा तो बच्चे को हाथ लगाए, बच्चा बोल पड़ा। एक और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक वो बच्चा कि जब असहाबुल उखदूद का जो वाक़या बुरूज में, लोग जो ईमान लाते थे उन्हें उस दहकती आग में डाला जा रहा बादशाह की तरफ से। एक माँ अपने बच्चे को गोद में ली हुई थी और झिझक रही थी, मेरे हाथ में तो बच्चा, जो भी ईमान ला रहा था उसको उस आग में डाल देता था। जाकर सूरह बुरूज पढ़ लीजिएगा घर पे, बहुत तफसील है। बच्चे ने बोल दिया, माँ अगर तू सच्चाई पर है, हक पर है, तो फिर ये पसो पेश क्यों, आगे बढ़, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर दे। वो छोटा सा मासूम बच्चा बोल पड़ा। ये 3, एक चौथा भी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, बड़ा इबरतनाक है, माँ बाप के लिए इसमें सबक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक सवार जा रहा था, बहुत खुश पोशाक, बेहतरीन घोड़े पर, बड़ा एक काबिल दीद मंजर। एक माँ अपने बच्चे को लेकर गोद में दूध पिला रही। माँ ने जब ये हसीन मंजर देखा, उस खुश पोशाक इंसान को देखा, बेहतरीन घोड़े पर, अच्छे लिबास में, तो माँ ने कहा, अल्लाह तू मेरे बेटे को भी ऐसा ही बना, तू मेरे बेटे को ऐसा ही बनाना। बच्चे ने माँ का दूध छोड़ा और कहा, ऐ अल्लाह तू मुझे ऐसा ना बना। फिर थोड़ी देर गुजरे कि एक कनीज को लोग मारते हुए ले जा रहे थे, घसीटते हुए, और वो ये कह रहे थे, ज़नैते सरकते, चोरी की, बदकारी की, बदकारी की, चोरी को मार रहे थे। माँ ने ये काबिल रहम मंजर जब देखा, दिल भर आया। उसने कहा, अल्लाह तू मेरे बच्चे को ऐसा ना बना। फिर बच्चे ने दूध छोड़ा माँ का और कहा, अल्लाह तू मुझे ऐसा ही बना। अब बड़ा ताज्जुब, माँ बोली, अजीब बात है, उतना खुश पोशाक इंसान अच्छी सवारी पर जा रहा था, काबिले दीद मंजर था। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मेरे बच्चे को ऐसा बनाना। हर माँ यही चाहती, खुशहाल हो, खुश पोशाक हो, तो तूने कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना। और ये मजलूम जा रही थी, मार खाती हुई जा रही थी, बदकारी का इल्जाम लग रहा था। मैंने कहा, अल्लाह तू मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना, तो तू कह रहा है कि अल्लाह ऐसा बनाना। क्या बात है, मामला क्या है? उस वक्त वो बच्चा बोल पड़ा और उसने कहा, माँ जिस आदमी को तूने खुश पोशाक देखा, अच्छी सवारी पर देखा, वो आदमी जाबिरो जालिम था और उसकी खुश पोशाकी जबर और जुल्म का नतीजा है।
क्या तू चाहती कि मैं एक जालिम इंसान बनूं? मैंने कहा अल्लाह मुझे तू ऐसा न बना। आज हमारे दरमियान भी माल की बड़ी अहमियत, झूठ बोलकर, चोरी करके, डाका डाल के, स्मोकिंग करके, उल्टा सीधा पैसा आ गया। अरे क्या गाड़ी पे चलता, 80 लाख की गाड़ी पे चलता, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलता, क्या उसकी किस्मत भी खुल गई? बड़े तारीफ, बहुत लोग खुश होते हैं। वजह सिर्फ और सिर्फ दुनिया की चमक दमक। एक मुसलमान, एक कलमा गो को आखिरत को भी पेशे नजर रखना चाहिए। माल तो खून पसीने की कमाई की भी आजमाइश है। चे जाए कि चोरी के माल, जुल्म जबर के माल, गुंडागर्दी के माल, भाईगिरी के माल आदमी कमाए और खुश पोशाक नजर आए, ये कोई जिंदगी नहीं है। तो कहने लगा, माँ तूने उस आदमी के लिए जो दुआ की कि मेरे बच्चे को ऐसा बनाना, उसका लिबास बहुत अच्छा है, उसकी सवारी बहुत अच्छी है, मगर वो जालिम इंसान है। इसलिए मैंने दुआ की, अल्लाह तू मुझे ऐसा मत बनाना। और वो जिसको मारते हुए ले जा रहे थे और कह रहे थे तूने बदकारी की, तूने चोरी की, मां वो बदकारी से भी बरी, चोरी से भी बरी, गलत इल्जाम था उस पर, वो मजलूम है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुझे ऐसा नेक साले बना जो बदकारी से भी महफूज है और चोरी से भी महफूज है। मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि मुझे भी ऐसी ही पाकबाज जिंदगी अता फरमा। इस वजह से मैंने आमीन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाहिर में कितना धोखा हो जाता है। बहरहाल जैसे उस माँ की तड़प थी, हर माँ की तड़प होती है, मगर हम इस तड़प के साथ साथ ईमान को भी पेशे नजर रखें। इस तड़प के साथ साथ ईमान को, अच्छा खाए कोई बात नहीं, अच्छा पहने कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क हलाल हो, उसकी जुबान पर अल्लाह का नाम हो, वो अल्लाह से डरता हो। आप अपने बच्चे को दाई और मुबल्लिग इस्लाम बनाए कि सारी दुनिया में अल्लाह की वहदानियत का वो डंका पीटने वाला बने, लोगों को अल्लाह की पहचान कराने वाला बने। क्या आपने अल्लाह की पहचान कराई? अभी छोटा है, अभी कभी कोई आता है कि मौलाना आज लड़की हुई, लड़का हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह फौरन जहन में आता है भाई देखना, यही देखते देखते 20 साल का हो जाएगा, 20 साल की हो जाएगी। तो हर माँ और हर बाप अपनी औलाद के नेक साले होने की दुआ भी करें, अमली तौर पर कोशिश भी करें, अमली तौर पर इसके लिए फिक्रमंद हो। आज हमारा इसराफ, फुदूल खर्ची, दिखावा, रिया, नमूद, सारी चीजें दीन में के लिए ढल गए, इस्लामाइजेशन हो गया उसका। सहाबा डरते थे, कांपते थे, उनको आखिरत की जन्नत की फिक्र थी। दुनिया में मालूम था कि आर्जी, क्या आज हम दुनिया को आर्जी समझते हैं? बिल्डिंग टाइम है, क्यों भाई? अरे थोड़ा बुढ़ापे का इंतजाम हो रहा है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बुढ़ापा मिलेगा कि नहीं? अजीब व गरीब पूरी दुनिया में लतपत। हम क्या इस्लाह करेंगे किसी को? हम क्या लोगों को बताएंगे कि दुनिया दारुल गुरूर है? हम क्या लोगों को बताएंगे कि ये मुसाफिर खाना है? हम क्या लोगों को बताएंगे कि यहां से आपको भी जाना है? कुरान भरा पड़ा है, दुनिया की जिंदगी को, यहाँ के लहव लईब को, यहाँ की चाशनी को वक्ती बताया गया। कुरान में भरा पड़ा ये वाक़या, भरी पड़ी ये मिसाल है। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ भी करें, बच्चों के लिए अमली तौर पर कोशिश भी करें। रह गई बात औरत की, तो यकीनन बहुत ताकत है उसके पास, बहुत ताकत है। अच्छे अच्छे मर्द हिल जाते हैं कि नहीं? अब उस ताकत का इस्तेमाल, एक है सही रुख पर इस्तेमाल करें और एक है गलत रुख पर इस्तेमाल करें। एक साहब थे, बात समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, मिजाज तो नहीं है कि ऐसी बातें बताऊं, लेकिन समझाने के हिसाब से। उनका
तर्ज तकल्लुम था, कोई बात होती थी तो कुछ भी हो, औरत बेचारी शादी हो गया, इन्हें नहीं बोले नहीं तो। अब नई शादी धीरे धीरे, लेकिन उनकी आदत डर जाती थी, नहीं तो तलाक शायद दे देगा। होते होते खुशकिस्मती एक दिन ये ससुराल पहुंच गए। अब वहां पे भी इन्होंने अपना वो जुमला इस्तेमाल कर लिया, देखो पानी गर्म कर दो, नहीं तो। बीवी बोली आज अच्छा मौका है, भाई भी है, अब्बा भी है, अम्मा भी है, सारे लोग ससुराल में बैठे हैं, आज पूछ ही लेती हूँ क्या। तो कहा उन्होंने कि पानी गर्म कर दो, नहीं तो। बोली नहीं तो क्या कर लोगे? बोले ठंडे पानी से नहा लो। ये है बेचारा, इसी बोलता था, नहीं तो ठंडे पानी से नहा लो। अब समझ में आया कि इनका नहीं तो क्यों। आप ये ना समझे कि एक वक्ती चीज, हजारों जिंदगी में ऐसी औरतों ने बड़े बड़े मसाइल हैं। अब आप देखें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आम करने में क्या सिर्फ मर्दों का हाथ है? औरतों का भी हाथ है। इस कलमे को आम करने में औरतों का भी हाथ है, और गजब का है। ओहद बद्र के मैदान में नजर आ रही है, जिस्म के दो टुकड़े हुए कलमे की बुनियाद पर औरत है सुमैया रज़ी अल्लाह ताला। जब आप तलाश करेंगे तो बड़े बड़े अज़्म और हौसले के पहाड़ भी उनके आगे सरनगू हो गए। उन्हीं में एक नाम है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और उनकी बहन है फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। इस्लाम लेकर आई, उनके शौहर भी इस्लाम लेकर आए। अरे खजूर और वो मीठा खा रहे भैया, ये सब खिला पिला के इससे बड़ी दावत दे दे के बुला खिला दिया। अच्छी चीज नहीं है सब, दिमाग कहां से कहां, बहुत भूखे हैं लोग। सईद बिन जैद शौहर भी बीवी भी इस्लाम ले, यानी बहन बहनों इस्लाम लेकर आए। वाकया मालूम है ना आपको? वाकया सबको मालूम है या नहीं मालूम? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने सख्त इस्लाम दुश्मनी में, कहने वाले ने कहा उसका गधा इस्लाम कबूल कर लेगा, मगर ये नहीं मानेगा। उमर इस्लाम कबूल नहीं करेगा, कहने वाले ने यहां तक कहा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सख्त गिर थे। इस्लाम फैल रहा है, लोग कलमा कबूल कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे हैं, और अहले ईमान की तादाद बढ़ रही है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज के जरिए कि इस्लाम बढ़ रहा है, इसको खत्म करना है, तलवार लेकर निकल पड़ते कि मोहम्मद का खात्मा कर दो। नुआइम बिन अब्दुल्ला मिलते, भाई कहां का इरादा, कहां जा रहे हो? कह रहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सर कलम करने जा रहे हो। उसकी वजह से आपस में बड़े इख्तिलाफात हो गए, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे, हमारे बुतों की वो बुराई बयान करते, आज जाकर मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा। फरमाया पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हें मालूम नहीं कि अगर मोहम्मद का कत्ल करोगे तो उनके खानदान के लोग तुम्हें छोड़ेंगे? बोले मेरे घर की क्या खबर? फरमाया जिस इस्लाम को तुम मिटाने जा रहे हो, जिसका तुम खात्मा करने जा रहे हो, वो इस्लाम खुद तुम्हारे घर में पहुंच चुका है, तुम्हारे बहन बहनों भी मुसलमान हो चुके, तुम्हारे बहन बहनों भी मुसलमान हो चुके हैं, उन्होंने भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा
हजरत उमर फारूक वहां से हटकर यहां पहुंचे। खब्बाब इब्नुल अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ा रहे थे। उमर एक जाहो जलाल का नाम, अजमत व हशमत का नाम, ताकत व कुव्वत का नाम, बेचारे एक तरफ झुक गए। लेकिन आवाज कान में पड़ चुकी थी कुरान के अल्फाज। पूछने लगे क्या हो रहा था? मैंने सुना कि तुम भी मोहम्मद का कलमा पढ़ चुके हो। बहन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमने पढ़ लिया। मारने लगे। मां बहनें बहुत गौर से सुने। मारने लगे, चेहरे से खून आ गया, सर फट गया। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, एक मर्द है, ताकत और कुव्वत का चर्चा है, मगर इस्लाम ने वो गैर मामूली कुव्वत और ताकत पैदा कर दी कि जर्रा बराबर भी जुम्बिश नहीं आई और न जर्रा बराबर उनके कदम हटे। साफ ऐलान किया कि उमर, हमने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया, चाहे तुम जो कर लो, मगर हम इस कलमे से अब हटेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चले। एक औरत अज़्मो इस्तिक़लाल के पहाड़ को हिला कर रख दी और उमर ठंडे पड़ गए। कहने लगे अच्छा दिखाओ तो वो क्या है। बहन ने कहा नहीं, पहले साफ हो जाओ, वजू कर लो। लिहाजा पाक साफ हुए तो उन्होंने कहा ये कलाम पढ़ रहे थे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्ज़ वस्समावाति वल अर्ज़। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ताकत और कुव्वत, अज़्मो इस्तिक़लाल के पहाड़ इंसान को एक औरत ने हिला कर रख दिया और वही औरत उनके कलमे का जरिया बन रही है, ईमान और यकीन का जरिया बन रही है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े। एक औरत अगर सही तौर पर अपने दीन ईमान पर कायम है तो बहुत ताकत और कुव्वत है उसके अंदर, वो भी अपने अंदर ईमान और यकीन की जुर्रतमंदी से अच्छों को हिला सकती। मगर ऐसा नहीं होता। हमारे घरों में औरतों के जरिए तवहुम परस्ती फैल रही है, डोरे धागे फैल रहे हैं, तरह तरह की चीजें फैल रही। नहीं फैल रहा है तो ईमान में। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मां बहने गौर से सुन, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुदैबिया के मौके पर आपके साथ है। अजीब हलचल मच गई है अहले ईमान में। मुसलमानों का ये ख्याल कि दब कर सुलह की जा रही है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि एहराम खोल दो, कुर्बानी जानवर जो है कुर्बान कर दो, बाल मुड़ा लो। बोले नहीं, खामोश। चारों तरफ एक अजीब बेचैनी है। अल्लाह के रसूल घर में जाते हैं, खेमे में अपने। माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं क्या बात है, आप इतने गमज़दा? फरमाते अल्लाह के रसूल, तीन मरतबा मैंने कह दिया कि अब एहराम खोल दो, एहराम खोल दो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ बहने गौर से सुने, वो एक औरत है जिसने मसले को हल किया। कहती है उम्मे सलमा, अल्लाह के रसूल जाइए, अपने नाई को बुलाइए, बाल मुडवाइए, एहराम खोलिए, जानवर को कुर्बान कीजिए, कुछ मत कहिए। अल्लाह के रसूल गए, बाल मुडवाए, एहराम खोले, कुर्बान किए जानवर। चारों तरफ सहाबा ने आपको देखकर आपका अमल दोहराना शुरू कर दिए और आन के आन में वो मसला हल हो गया जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए परेशान है कि इसका हल क्या निकले। एक खातून, एक औरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मसले को हल किया। ये है औरत। मालूम था कि सहाबा ने जुबानी तौर पर तो आपकी बात को नहीं मानी, लेकिन जब अमल करते हुए देखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि सहाबा आपके बरखिलाफ जाए, आप जो करेंगे वही अमल करेंगे। इसी तरह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
मालदार खातून है, बहुत मालदार खातून है, सबसे पहली खातून है जो कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी आ रहे हैं कांपते हुए, बुखार चढ़ गया है, फरमाते हैं कि खदीजा चादर ओढ़ाओ। आपको जब इफाका होते अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के यहाँ ले जाती और कहती जरा भतीजे से कोई बात सुनो, क्या बोल। वो खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब अल्लाह के रसूल कांपते हुए आए, बुखार में बुत है, वही नाजिल हुई है। फरमाते अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी जान का खतरा, ऐ अल्लाह के रसूल ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जान खतरे में हो। आप मुसीबत ज़दा परेशान हाल लोग बेवाओं की मदद करते हैं, खुदा की कसम अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। एक लंबी तारीख है अगर बयान की जाए। बहरहाल ये माँ बहन भी जहन नशीन रखें, हम भी जहन नशीन रखें कि अगर ये चाहते हैं कि मुआशरे में इनकलाब बरपा हो तो मर्द अपनी जिम्मेदारी को निभाए, औरतें भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और ये सहाबा सहाबियात के वाक़यात को जहन नशीन रखें। आपने सुना उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या, आपने सुना हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या, आपने सुना हजरत उमर फारूक की बहन का वाक़या कि उन्होंने अपने आप में कितना बड़ा इनकलाब अजीम बर्पा कर दिया। आज भी अल्लाह ने वो तासीर औरतों में रखी है कि अगर वो कुरान और सुन्नत में अपने बच्चों को ढालना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहरहाल अजान के वक्त, खाने के वक्त, लिबास पहनाने के वक्त, हर मौके पर उनको अल्लाह की याद दिलाए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी गोद से जो औलाद पैदा होगी, परवरिश पाएगी, वो जन्नत तक पहुंचेगी और आपके कदम भी जन्नत तक पहुंचेंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह हमें भी जन्नत तक पहुंचाए और हमारी आल औलाद को भी जन्नत तक पहुंचाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।